Hi everyone, I am Paridhi. Welcome back to my channel प्रकृति कॉमर्स एकेडमी। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब हो चुका है। आज हम आते हैं एडवर्ब की तरफ। देखिए एडवर्ब में क्या क्या है। एडवर्ब हमारा क्या है हमने आपको पहले बता रखा था, और अब देखते हैं हम कि एडवर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। कितने टाइप्स होते हैं? 9। एडवर्ब्स के हमारे 9 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अवर एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकेंड एडवर्ब ऑफ मैनर, थर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, फोर्थ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन, सिक्स्थ है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, सेवेंथ है रिलेटिव एडवर्ब, एट्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री, नाइन्थ एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। सो यहाँ पे हमारे टाइप्स फिनिश होते हैं। ये 9 टाइप्स हैं। अब हम जानते हैं कि इन टाइप्स में क्या क्या होता है, या ये टाइप्स किस किस टाइप के होते हैं। इनको हम पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं। फर्स्ट वन है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। दीज टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर बेसिकली डिनोट टाइम। ऐसे एडवर्ब बेसिकली क्या डिनोट करते हैं? टाइम को। यानी कि ऐसे एडवर्ब जो एडवर्ब टाइम बताते हैं, किसी के समय के बारे में बताते हैं किसी सेंटेंस में, वो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? टुमारो, यस्टरडे, बिफोर, एगो, सून, एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे जो आपका टुमारो है, या यस्टरडे है, या बिफोर, या एगो है, ये सारी चीज़ें आपके समय को बता रही है, काल बता रही है। जैसे कि कल, आज, बीता हुआ कल, बिफोर यानी पहले, एगो या सून या जल्दी, ये सारी चीज़ें समय या वक्त बता रही हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। These types of adverb denotes the way of doing thing। इस तरह के एडवर्ब चीज़ों को करना बताते हैं, यानी कि कोई चीज़ थिंग्स को डूइंग यानी कि करना, कोई ऐसा वे ऑफ डूइंग थिंग यानी कि चीज़ों के करने के तरीके को समझाते हैं। ये होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि स्लोली, फास्टली, लेटली, सो, साउंडली। ये है आपके हो गए एग्जाम्पल। अब जैसे स्लोली हो गया, स्लोली क्या हो गया? धीमे चलना, चलना स्लोली वॉक या धीमा, स्लोली हमारा धीमे हो जाता है। फास्टली जल्दी, लेटली देर से, साउंडली आवाज़ के रूप में साउंडली। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती है? वे ऑफ डूइंग थिंग, चीज़ों को करने का तरीका बताती है। तो ये हो जाती है आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। दिस टाइप्स ऑफ एडवर्ब डिफाइंस वेयर द एक्शन ऑफ द वर्ब हैपन्स। यानी कि ये इस तरह के एडवर्ब होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कोई वर्ब का एक्शन कहाँ पर हो रहा है। वेयर द एक्शन ऑफ वर्ब, वर्ब का एक्शन कहाँ पर हो रहा है, यानी हैपन्स। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है। फार, एवरीवेयर, नियर, अवे, एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे भी आपकी जगह को प्लेस कर रहा है। जैसे फार यानी दूर, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, नियर यानी पास, अवे, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपकी जगह को डिनोट करिए कि वर्ब का एक्शन कहाँ पर हो रहा है, इसको डिनोट करा है, इसलिए ये हो गया प्लेस, वर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये चीज़ें आपकी कॉमनली समझ में आ जाएगी। नाम से जब यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये टाइम डिनोट कर रहा है। यहाँ मैनर दिया हुआ है, इट मीन्स ये एक तरीका, वे ऑफ डूइंग थिंग्स बता रहा है। थर्ड वाले में आपका दे रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस मीन्स जगह होती है, तो ये जगह बता रहा है। अब फोर्थ देखिए क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से भी आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ों को क्या डिनोट करना चाह रहा है। सो देखिए हमारा क्या कह रहा है। दीज टाइप्स ऑफ एडवर्ब डिफाइंस हाउ ऑफन आर थिंग्स हैपन, यानी कि चीज़ें कैसे हैपन होती है, ये हमारा बता रहा है फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी वाले में। एग्जाम्पल देखिए क्या है। रेयरली, फ्रीक्वेंटली, वंस, यूजुअली। चीज़ें कभी कभी हैपन हो रही है। रेयरली यानी कि कभी कभी, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार, वंस यानी एक बार, यूजुअली यानी नॉर्मल वे में। ये सारी चीज़ें हमारा क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है किसकी? एडवर्ब की। सो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ वन इज देखिए क्या है, एडवर्ब ऑफ डेफिनेशंस एंड निगेशंस। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन देखिए क्या होता है हमारा। दीज टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स डिनोट अ सेंटेंस दैट इज ट्रू और अ निगेटिव
सेंस और जजमेंट, ये बताता है कि क्या चीज़ें सही है या क्या चीज़ें पॉजिटिव वे में है या क्या चीज़ें निगेटिव वे में है, कौन सी चीज़ें पॉजिटिव में है, ट्रू में है, और क्या चीज़ें निगेटिव यानी कि फॉल्स में है। फॉल्स एग्जाम्पल दे रही है किसी जजमेंट पे, सेंस में या किसी जजमेंट में, तो ये हमारा हो जाता है अफर्मेशन एंड निगेशन। देखिए एग्जाम्पल क्या, अनडाउटली, सर्टेनली, अपार्टेंटली, ये सारी चीज़ें हो जाती है आपकी एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन के एग्जाम्पल्स में। होप आपको ये पांचों एडवर्ब्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ एडवर्ब में, विच इज अवर इंट्रोगेटिव एडवर्ब। लेट्स सी अवर सिक्स्थ वन। अवर सिक्स्थ वन इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, आपको सबको पता हुआ है। This types of adverbs is used when the sense of the statement is an interrogation। ये इस तरह के एडवर्ब होते हैं जिसमें हमारा स्टेटमेंट यानी सेंटेंस का जो सेंस रहता है वो इंट्रोगेशन रहता है, यानी कि प्रश्नवाचक रहता है। इंट्रोगेटिव मतलब आपको पता है प्रश्नवाचक होता है, यानी कि जिसमें प्रश्न किए जाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। Where, why, how, when, how often, how long, etc। देखिए यहाँ पर किसी भी सेंटेंस के आगे अगर इस सब तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हों तो ये आपके कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, आइए हम देखते हैं सेवेंथ क्या है हमारा, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या है, रिलेटिव वर्ड से समझ में आ रहा है कि किसी से रिलेट करता हो या किसी से संबंधित हो, तो ये हमारा होता है रिलेटिव एडवर्ब। देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है, दीज टाइप्स ऑफ एडवर्ब जॉइन सेंटेंसेस एंड क्लॉज एंड ऑल्सो टेल अबाउट द नाउन। ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं सेंटेंस को और क्लॉज को एक साथ जोड़ते हैं या मिलाते हैं, एंड ऑल्सो टेल अबाउट द नाउन, यानी कि और नाउन के बारे में भी, संज्ञा के बारे में भी बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, वाई, विच, वेन, हाउ, एक्सेट्रा। इस सब तरह के वर्ड्स जब आपके सेंटेंस के आगे आते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब। लेकिन ध्यान रखिएगा, नाउन को डिनोट करता हो या नाउन के बारे में बताता हो या किसी सेंटेंस या क्लॉज को ज्वाइन करता हो या जोड़ता हो। ठीक है, एट्थ क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है। दीज टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर डिनोटिंग द सेंस और इंटेंसिटी ऑफ अ थिंग्स दैट इज हैपनिंग। ये उस तरह के एडवर्ब होते हैं जो कि किसी के सेंस या इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं ऑफ अ थिंग्स, किसी चीज के, किसी वस्तु के, दैट इज हैपनिंग, जो कि घटित होती है या हैपन होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फुल्ली, ऑलमोस्ट, वेरी, इनफ, रियली, एक्सेट्रा। ये आपके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। फुल्ली मीन्स पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, वेरी मतलब कि पूरा, इनफ भी आपका कंप्लीट यानी कि इनफ हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है तो हम इनफ का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं, ये आपके आते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में। आइए देखते हैं हमारा नाइन्थ वन, विच इज़ अवर लास्ट एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। नाम से आपको सारी चीज़ों का जो नंबर, सारी चीज़ों का जो मीनिंग्स है वो आपको इसके नेम से ही क्लियर हो जाएगी अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छे से समझिए, अपने से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, एक बाकायदा एक नोट्स बनाइए। ये सारी ग्रामर पोर्शन जो मैं सिखा रही हूँ या जो मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ आपके स्पोकन में ही नहीं काम आएगी, बल्कि आप अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम भी देना चाह रहे हैं या किसी भी तरह का वनडे एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं जिसमें इंग्लिश रिलेट करती है, तो उसमें भी आपकी ये सारी चीज़ें बहुत काम में आएगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और समझिए। आइए देखते हैं हमारा नाइन्थ एग्जाम्पल। नाइन्थ क्या है, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। दीज टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स मॉडिफाई द सेंटेंस। ये इस तरह के एडवर्ब होते हैं जो कि सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं या विस्तृत रूप से बताते हैं, जैसे कि श्योरली, लकीली, एक्सेट्रा। अब किसी सेंटेंस में अगर हम कोई बात कर रहे हैं और उसमें हमें बताना है कि श्योरली, हाँ ये काम पूरी तरीके से हो चुका है या पक्का हो चुका है, तो यहाँ पे हम श्योरली का यूज़ कर रहे हैं। लकीली हमें बताना है कि हो सकता है, शायद लकीली ये काम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम सेंटेंस यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ अ सेंटेंस में। ठीक है, यहाँ पे नाइन्थ हमारा ख़त्म होता है। हमने अभी आज पूरे एडवर्ब्स के 9 टाइप्स समझ लिए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बहुत सी चीज़ें समझ ली है, नाउन समझ लिया है, प्रोनाउन समझ लिया है, वर्ब समझ लिया है, एडवर्ब समझ लिया है। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे।
पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी टाइप्स अच्छे से समझेंगे। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट हो या किसी भी स्टेटमेंट में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन माई व्हाट्सएप वेरी ईजली बिकॉज माई लिंक इज़ ऑन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।